अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछली क्लास में हमने एक बात डिस्कस की थी कि बर्नौली इक्वेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी। हमने फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस देखी थी जिसमें वेंचुरी था, आपके पास नोजल्स थी, ऑरिफिसेस थे, और हमने कुछ रिलेशंस ड्राइव किए थे रिगार्डिंग द फ्लो मीटर्स। जो प्लस हमने वेरिएबल एरिया पाइप का एक सवाल देखा था विच वाज हाउ टू कैलकुलेट द हाइट इन दिस पाइप। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्रेशर ड्रिवन फ्लोज हैं तो उसमें करंट कैसे बर्नौली अप्लाई होती है। देन वी यूज्ड जनरल गैस इक्वेशन। एक और एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं इस आज की क्लास में, दैट इज अबाउट ओपन चैनल फ्लोज। ओपन चैनल फ्लोज बेसिकली वो फ्लोज होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक साइड जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है आपके पास लेट से स्ट्रीम्स होती हैं, दरिया हो गए आपके पास, या आपने कभी नोट किया होगा कि आपके पास लेट से गेट्स हैं जिसमें आपके पास डैम्स हैं जिसमें गेट्स की वजह से पानी कन्फाइन किया हुआ है, एंड व्हेन यू रिमूव द गेट्स व्हाट हैपन, पानी जो है वो फ्लो करता है। इसमें खास बात थी कि यहाँ पे दोनों सर्फेसेज जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन चैनल फ्लोज। हम ओपन चैनल फ्लोज का भी फ्लो रेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द बर्नौली इक्वेशन। मगर सबसे अहम बात यह है कि हम बर्नौली इक्वेशन की जो अजम्पशंस हैं उनको हम वायलेट नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अजम्पशंस कौन कौन सी बर्नौली की पहली अजम्पशन ये है कि ये एक इनविस्कड फ्लो है, मतलब विस्कस इफेक्ट्स को हमने इग्नोर किया है, प्लस डेंसिटी की वेरिएशन को हम नहीं लेते, मतलब द फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल। फ्लो जो है वो ट्रांजिएंट होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फ्लो शुड बी स्टडी। और चौथी जो है वो ये है कि हम जो भी बर्नौली की इक्वेशन अप्लाई करते हैं वो हम स्ट्रीम लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्ट्रीम लाइन मतलब कि फ्लो जो है वो एक दो पॉइंट जो जिस पर आप बर्नौली अप्लाई करते हो वो दोनों एक स्ट्रीम लाइन से गुजर रहे हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास इस फिगर को हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गेट है, यहाँ पे वाटर जो है वो कन्फाइन हुआ हुआ है, उसकी कुछ सर्टन हाइट है Z1, और यहाँ पे गेट खोलने से पानी जो है राइट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हाइट्स देख लेते हैं। पहली हाइट जो है वो 0.1 से लेके ग्राउंड तक है जिसको हम Z1 कह रहे हैं। अच्छा, वाटर जो है वो जब यूं फ्लो करेगा तो इसकी एक वेलोसिटी है V1। इसके बाद इसकी यहाँ से निकलते वक्त इसकी एक वेलोसिटी जो एक फ्लो जो है वो जस्ट एट द एग्जिट ऑफ द गेट है, और एक जो है वो जब वो बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला फिनोमेना हो रहा है कि हमारे पास जो विड्थ है या विड्थ ऑफ द स्ट्रीम है और जो विड्थ ऑफ द गेट है वो डिफरेंट है। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि वेना कॉन्ट्रैक्टा में क्या होता है, जब आपके पास सडन चेंज आता है तो फ्लो जो है वो उस हाइट से बाहर निकलता, बल्कि उसमें डिफरेंस आता है विड्थ का। तो यहाँ पे अगर हम 0.1 और 0.2, जो कि 0.1 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बर्नौली अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन तो वही है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस गैमा Z1 प्लस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस गैमा Z2। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर A1 क्या है, A2 क्या है। देखिए, अगर इस गेट की विड्थ B है, स्मॉल b, वही इस पॉइंट पर भी होगी बिकॉज यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अगर मैं BZ1 ले रहा हूँ तो BZ1 इस पूरे फ्लो की पूरे फ्लो की हाइट है, और B जो है इनटू द पेपर डेप्थ, इसका इनकी डेप्थ है, तो एरिया बन जाएगा Z1 इंटू B। A2 जो है वो निकल के आएगा कहाँ से, आपके पास B जो कि इसकी डेप्थ है, और Z2 जो है आपके पास इस जो स्ट्रीम जो बाहर निकल रही है उसकी विड्थ है। तो A2 इक्वल्स टू BZ2। तो यहाँ से हम एरिया, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं या कंटिन्यूटी लगाते हैं तो हमारे पास Q बराबर हो जाएगा A1 V1 के, जो बराबर है B V1 Z1 के, अगर हम ऐसे, और A2 V2 बराबर है B V Z2 के। अगर हम इस इक्वेशन को, अच्छा अब 0.1 और 0.2 पे प्रेशर जीरो क्यों है, बिकॉज दे आर ओपन टू एटमॉस्फेयर और हम गेज प्रेशर ले रहे हैं। अगर हम तमाम चीज़ों को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो वी गॉट दिस रिलेशन विच इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Z2B। Z2 जो है आपके पास इसकी विड्थ है, B जो है वो आपके पास इस गेट की डेप्थ है, और G एंड Z1 Z2 जो आर क्वाइट सिमिलर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी वेना कॉन्ट्रैक्टा का फिनोमेना हो रहा है। वेना कॉन्ट्रैक्टा का फिनोमेना जब CC, जो आपके पास वेना कॉन्ट्रैक्टा कोएफिशिएंट है लेस देन 1 है। लेस देन 1 कब होता है, जब आपके पास A अपॉन Z1, A क्या चीज़ है, A इस गेट की विड्थ है, और Z1 जो है वो आपके पास इस पूरे टैंक की हाइट है। अगर ये रेशो 0 से बड़ा हो और 0.2 से छोटा हो, अगर, तो आपके पास टिपिकली जो CC की वैल्यू है वो 0.61 होती है आमतौर पर। अगर ये गेट बड़ा हो जाएगा और ये वैल्यू बदल दी तो सिग्निफिकेंटली ये डेप्थ जो है बढ़ जाएगी।
आपके पास a अपॉन Z1 जो है वो 0.16 है अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज लेस देन 0.2। हमारे पास cc की वैल्यू 0.61 आ रही है। उसी फिगर को अगर हम 2D में 3D में देखें तो फिगर कुछ तरह बनती है कि आपके पास ये गेट था, जो स्लाइस गेट है, इसकी विड्थ ये है और पानी जो है यूं फ्लो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी v1 कहलाएगी और ये जो बाहर की वेलोसिटी है दैट इज v2, राइट। तो दिस इक्वेशन हमने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया ओपन चैनल्स के ऊपर और हमने इसका फ्लो रेट निकाल लिया। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये एप्लीकेशन जो है आमतौर पर हम सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं जब आप ओपन चैनल्स को डिस्कस करते हैं, बिकॉज हम जब सिविल इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं तो हम आपके पास हम जो है वो डैम्स वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं, हम स्ट्रीम जिसे हम नहरें कहते हैं वो डिस्कस करते हैं, चैनल्स डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जहाँ पे आपके पास गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आपने गेट को खोला या बंद किया, वाटर जो है कन्फाइंड वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है। तो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इट्स नॉट फिनोमेना बट दिस इज हाउ वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट बर्नौली इक्वेशन। हमारे पास दो तरह की डिफरेंट लाइंस होती हैं, एक होती है एनर्जी लाइन और एक होती है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। अच्छा, अब पहली बात हम देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन इटसेल्फ क्या है। अगर हमें बात पता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है यहाँ लिखी हुई है P प्लस हाफ रो वी और स्क्वायर प्लस गैमा Z1, दिस इज द प्रेशर फॉर्म ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। अगर मैं इसी कोई फॉर्म को डिवाइड कर दूं गैमा के साथ, मेरे पास P अपॉन गैमा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G बन जाएगा और आपके पास जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगी सिंपली Z1। दैट इज कॉल्ड हेड फॉर्म। लेट मी जस्ट शो यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स। हमने जो डिस्कस किया था पहले, here you go। तो अगर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन है ये तमाम बर्नौली की डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई है। तो ये वाली प्रेशर फॉर्म है और अगर मैं इसी प्रेशर फॉर्म को डिवाइड कर दूँ रो जी के साथ या हम गैमा से डिवाइड कर दूँ, मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी P अपॉन रो जी प्लस V अपॉन 2G एंड H। दिस इज कॉल्ड द हेड फॉर्म। और एनर्जी फॉर्म भी निकाल सकते हैं कि अगर हम सिंपली रो जी एच को डिवाइड करते हैं रो से, तो हमारे पास P अपॉन रो एंड V स्क्वायर अपॉन 2, तो तमाम क्या बन जाएगी आपके पास एनर्जी फॉर्म। तो होता ये है कि आपके पास अलोंग द स्ट्रीम लाइन बर्नौली इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी फॉर्म में द समीशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर फॉर्म में स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सम सेम रहेगा। हेड फॉर्म में आपके पास जो हेड ड्यू टू द स्टैटिक प्रेशर, head due to the dynamic pressure and head due to the hydrostatic pressure will remain constant। तो इन तमाम का सम सेम रहेगा किसी भी दो पॉइंट्स पर बर्नौली इक्वेशन के। अब हम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक चैनल है, इस चैनल की विड्थ बदल रही है एज यू मूव अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे 4 ट्यूब्स लगी हुई हैं, 2 लेफ्ट पे 2 राइट साइड के ऊपर। ये आपके पास जो ट्यूब है ये आपके पास पिटोट स्टैटिक ट्यूब है और आपके पास ये वाली आपकी जो ट्यूब है दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द स्टैटिक प्रेशर। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मतलब ये पॉइंट कितना डायटम से ऊपर है, वो Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स द पोटेंशियल हेड। इसी पॉइंट पर आपके पास एक स्टैटिक ट्यूब लगी हुई है जो कि आपको स्टैटिक प्रेशर दे रही है, दैट इज कॉल्ड P अपॉन गैमा। दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रेशर। और आपके पास एक स्टैग्नेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू द पिटोट स्टैटिक ट्यूब। तो पिटोट स्टैटिक ट्यूब आपको देती है प्रेशर किस चीज़ का, जो कि स्टैटिक प्रेशर होता है और आपके पास डायनेमिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब आप गौर कर सकते हैं कि आपके पास स्टैटिक प्रेशर जो है वो इस हाइट तक है। अच्छा, ये तमाम फिगर जो है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये हेड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर जो कि आपके पास इस पॉइंट पर जो अगर प्रेशर निकालूँ तो Z1 प्लस P1 अपॉन गैमा और प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर आपके पास डाटा यहाँ पर है तो जैसे आप ऊपर जाएंगे इस पॉइंट पर जो आपके पास ड्यू टू द पोटेंशियल या ड्यू टू द हाइट या ड्यू टू द पोजीशन जो प्रेशर है वो Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द हेड, राइट। इसी पर जब आपने यहाँ पे एक ट्यूब लगाई हुई है तो इस ट्यूब ने जो राइज किया है प्रेशर को, वो कितना राइज किया है, यह हाइट आप देख सकते हैं कि ये P1 अपॉन गैमा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक प्रेशर और द थर्मोडायनेमिक प्रेशर। मगर पिटोट स्टैटिक ट्यूब है ये थोड़ा सा और ऊपर राइज कर रही है, तो इस पॉइंट से लेके जो कुछ ऊपर की तरफ राइज हो रही है वो बेसिकली इसका वेलोसिटी हेड था। तो अगर इन तमाम को सम कर लें कि वेलोसिटी हेड प्लस स्टैटिक हेड एंड देन प्लस द पोटेंशियल हेड,
तो यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू विच इज कैपिटल एच. तो कैपिटल एच इज कॉल्ड द टोटल हेड. अब इस तमाम को आप सम कर रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको. सिमिलरली एज यू मूव फॉरवर्ड हर पॉइंट के ऊपर Z1 ये Z बदल रहा होगा, P1 अपॉन गैमा बदल रहा होगा और V1 स्क्वायर अपॉन 2G बदल रहा होगा. बट व्हेन यू सम देम you will always get a straight line. हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो h की सेम रहेगी. बट अगर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे जब ऊपर आने के बाद आपके पास एक नया पॉइंट आ रहा है जो कि काफी Z1 से काफी बड़ा है. सिमिलरली जब यहाँ पे भी एक ट्यूब लगाई हुई जो आपको जो स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करी है तो वो P2 अपॉन गैमा जो काफी थोड़ी छोटी कंपेयर टू द Z1, और जो आपके पास पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है वो आपके पास V स्क्वायर अपॉन 2G का डिफरेंस भी दे रही है. तो आप जब V स्क्वायर अपॉन 2G P2 अपॉन गैमा और Z2 को ऐड करते हैं तो यू विल गेट द सेम वैल्यू जो H की वैल्यू है. विच मीन्स बेशक इनके आपस में वैल्यूज में डिफरेंस आ सकता है कि P1 अपॉन गैमा Z2 से छोटा है और V स्क्वायर अपॉन 2G जो है वो P2 अपॉन गैमा से छोटा बड़ा है. बट व्हेन यू सम देम, जब आप इसको सम करेंगे तो आपके पास एक सिंगल लाइन ही बनेगी जो हर पॉइंट पर इसकी हाइट जो है वो सेम रहेगी. ऐसे मिसाल पर एक सेंटर पॉइंट लेते हैं तो सेंटर पॉइंट पर आपके पास जो Z की वैल्यू है Z है, P अपॉन गैमा है एंड देन V स्क्वायर अपॉन 2G है, राइट. अच्छा, अब दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एनर्जी लाइन. एनर्जी लाइन का मतलब क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर फ्लो की एनर्जी सेम है. फ्लो है, आप यूँ कह लो कि इन अदर वर्ड्स द हेड सम ऑफ ऑल द हेड्स इज सेम, राइट. बट अगर मैं एक जो स्टैटिक प्रेशर है उससे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ स्टैटिक हेड से, तो व्हाट आई विल गेट हाइड्रोलिक रेट लाइन. हाइड्रोलिक रेट लाइन जो है वेरी कर सकती है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा है, फिर एज यू मूव अलॉन्ग यहाँ पे ये वैल्यू कम आ रही है. और विच मीन्स के जो आपके पास हाइड्रोलिक रेट लाइन होती है वो एनर्जी लाइन से कितना नीचे होती है, V स्क्वायर अपॉन 2G. देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंस है, V स्क्वायर अपॉन 2G इतना नीचे है ये. एंड एज यू मूव अलॉन्ग व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी लाइन तो फिक्स है, वो तो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टली ऊपर बनी हुई है वो बिकॉज दैट्स कांस्टेंट. आप V स्क्वायर अपॉन 2G आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको नजर आती है एक वैल्यू जो कि कहाँ तक नीचे करते हैं, जितना आपके पास P अपॉन गैमा की वैल्यू है. तो वहाँ पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं अगर आप उसको मिलाएंगे तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक रेट लाइन. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन. एनर्जी लाइन क्या है? बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट द सम ऑफ द प्रेशर हेड्स, वेलोसिटी हेड्स एंड एलिवेशन हेड्स इज कांस्टेंट ऑन द स्ट्रीम लाइन. मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ. और वही जो कैपिटल H है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी लाइन. हाइड्रोलिक रेट लाइन क्या होता है? लाइज द डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी V अपॉन 2G बिलो द एनर्जी लाइन. तो ये V स्क्वायर अपॉन 2G है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर्स. दैट्स व्हाई एनर्जी लाइन से इतना नीचे की तरफ जो भी लाइन है उसको हम हाइड्रोलिक रेट लाइन कहते हैं. बर्नौली असम्पशन जो है वो अगर आपके पास वैलिड है तो आपके पास हाइड्रोलिक रेट लाइन जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन सॉरी एनर्जी लाइन दैट विल रिमेन स्ट्रेट कांस्टेंट रहेगी बिकॉज बर्नौली असम्पशन जो है वो आपके पास इन्वर्सेड फ्लो है आपके पास, प्लस आपके पास ट्रांसिएंट फ्लो नहीं है आपके पास, एंड सो फोर्थ. डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है. अगर आपके पास रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, एनर्जी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल नहीं बनती, दैट ड्यू टू द विस्कस इफेक्ट्स एंड ड्यू टू द अदर एनर्जी लॉसेस. तो एनर्जी लॉस हो रही है ना, बिकॉज आपके पास जब एनर्जी लॉस का एक फिनोमेना तो ये कि आपके पास ड्यू टू द इन बिटवीन द सर्फेसेस देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड सर्फेसेस. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी समझाने के लिए कि अगर आपके पास ये एक फ्लो हो रहा है तो आपके पास जो एनर्जी लाइन है दैट इज कांस्टेंट, राइट. हर पॉइंट पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इन तमाम पॉइंट्स का जो भी समीशन ऑफ ऑल द टोटल प्रेशर है वो सेम रहेगा. हम देखते हैं पहले पॉइंट 1. पॉइंट 1 पे वेलोसिटी नहीं है, प्रेशर भी जीरो है बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. बट यहाँ पे डेटम के हिसाब से इसका कुछ पोटेंशियल हेड है, दैट इज Z1. जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग, इसका Z जो है वो कम हो रहा है, इसका स्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है और इसका डायनेमिक प्रेशर या डायनेमिक प्रेशर हेड बढ़ रहा है. तो यहाँ पे जो आपके पास Z2 प्लस P अपॉन गैमा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G इन सबका सम H ही रहेगा या फिर EL के बराबर ही आएगा जो बराबर है Z1 के. तो Z1 बराबर किससे होगा? Z2 प्लस P2 अपॉन गैमा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G. एज यू मूव फॉरवर्ड व्हाट इज हैपनिंग, अब इस पॉइंट 3 पर हम बात करते हैं. तो पॉइंट 3 पे क्या हो रहा है? पॉइंट 3 पे इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर तो इसका स्टैटिक प्रेशर जीरो है, बट इसका एक ज़्यादा डायनेमिक प्रेशर है because it is flowing outside with certain velocity और इसका कुछ एलिवेशन हेड है जो कि Z पे रिप्रेजेंट हो रहा है. इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो HGL की वैल्यू है हाइड्रोलिक रेट लाइन वो चेंज हो रही है, यहाँ पे नहीं है. एंड एज यू मूव फॉरवर्ड इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड देन डाउनवर्ड बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टैटिक बिकॉज EL जो है उससे V अपॉन 2G नीचे होता है, राइट.
तो यहाँ पे इससे नीचे है और यहाँ पे इतना नीचे, राइट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके पास एक हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन मौजूद है, तो अगर आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन से हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है उससे डिफरेंस जो है पी अपॉन गैमा का वो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये वही एग्जांपल है जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्लो जो है नीचे है और यहाँ पे अपनी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बन रही है या एनर्जी लाइन यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे एनर्जी लाइन तो हमेशा टॉप पर ही होगी, राइट। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इस तरह बन रही है। अगर आपके पास एलिवेशन हेड्स प्लस पी अपॉन गैमा ऊपर की तरफ है तो यहाँ प्रेशर आपका पॉजिटिव है। अगर ऑपोजिट है कि आपके पास गैमा जेड तो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एलिवेशन पॉइंट, राइट, जो उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू डाटा। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं बिकॉज आप हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की तरफ आते हैं फ्रॉम द पॉइंट, तो आपके पास जो है ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इस वी हैव अ सिस्टम, वहाँ पर आप एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमाइन और टू डिटरमाइन द प्रेशर्स, एटलीस्ट कि क्वालिटेटिवली वो प्रेशर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर A5, 1.1.5, 1.6 जो है वो कुछ प्रॉपर्टी टेबल्स हैं। दीज विल बी यूज इन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। तो आपके पास इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम यहाँ से उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो भी कांस्टेंट है वो रेलेवेंट कांस्टेंट हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। These are all tables 1.5, 1.7, 1.6, 1.5 से लेकर 1.8 तक तमाम प्रॉपर्टी टेबल्स हैं। डिफरेंट गैसेस के इनके स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, विस्कोसिटीज एंड गैस कांस्टेंट मौजूद हैं। In the next video we will be discussing about the numerical of this chapter inshallah। तो उसमें हम तमाम टॉपिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड प्लीज so thank you for listening for now, and in the next video we will discuss about the numericals of chapter number 3, which is Bernoulli equation।